मनुष्य जन्म जो कर्म प्रधान हमें मिला है, अपने स्वधर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त होने की विधि पर आपसे जो जागृति रोशनी मिलती रही है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, और आपने पूछा है कि संजोग, सुख, पुत्र, धन, स्त्री, घर, गीता के 13वें अध्याय का 9वां श्लोक, आसक्ति व ममता का न होना ही ज्ञान है। जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर अपने अंदर विवेक वैराग्य की कमी महसूस कर रहा हूं। स्थिति ये बन नहीं रही है, सुनते समझते हुए पर भी इस भंवर से, मोह जाल से मुक्त करने की कृपा करें। मेरा जीवन अर्थ संग्रह व काम में ही चला गया। धर्म मोक्ष की चाह तो अब आपके संग से प्राप्त हुई है। बहुत अच्छे, देर से ही पर दुरुस्त आ तो रहे हो ना प्यारे। अब जहां मेहनत करी है फल वही मिलते हैं। मेहनत करी अर्थ पर, मेहनत करी सामान संग्रह, मकान, घर, ये परिवार, बच्चे, अपने आप को समय ही नहीं दिया। और बहुत लोग ना थोड़ा इस धोखे में हैं कि भगवान ने कहा कर्म करो, हम करते रहे। भगवान ने कहा था कर्म करो, हम करते रहे। पर भगवान ने यह भी तो कहा था निरासक्त रहो, वो तो रहे नहीं। भगवान ने यह भी तो कहा था मोह रहित रहो, रहे नहीं। भगवान ने कहा प्रसन्न आत्मा प्रशांतस्य रहो, वो रहे नहीं। तो यह आधी बात मानी, आधी बात छोड़ दी। भगवान ने कहा था जीवन के कर्म को करो, हम करते रहे। पर भगवान ने यह भी तो कहा था ध्यान करना। 6वां अध्याय 7, 8, 9, 10 श्लोक। कैसे बैठना, रीढ़ की हड्डी कैसे, आंख कैसे, श्वास कैसे, ध्यान कहाँ टिकाना, ये भी तो भगवान ने बताया था। वो किया नहीं। भगवान ने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सर्व त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। मैंने वो भक्ति का रस वो तो लिया नहीं। कैसे माने ना हम कि गीता में ना भगवान ने जो कही वो बात पूरी समझ भी आई थी। ऐसा नहीं हुआ है। तो आम लोगों को उपलब्धि इसी में लगती है। जैसे मैं लोग जब अपना बुलाते हैं घर में, मैं जाती हूँ तो कहेंगे ये देखिए हमारा घर बहुत अच्छा, गाड़ी बहुत अच्छा, वो पैसा है। पैसा दिखाते भी हैं। फिर भूखे को कहते कटोरा मिल गया तो वो कटोरे में पानी भर भर के ही पीता रहा हो, छाछ दूध न मिला उसको। लेकिन अर्थ का संग्रह या परिवार का पोषण पूरा जीवन करने के बाद जो आप महसूस कर रहे हैं ना, सच्चाई यही है। फिर तो यही लगता है कि हाथ तो कुछ आया नहीं है। जवानी गई, ताकत गई, रिश्तेदार भी गए, बच्चे अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। तो आदमी रह जाता अपने बूढ़े बीमार शरीर के साथ। और फिर लगता अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। पर चक्कर ये है जब बच्चा है तब समझ नहीं, जब जवान है तब फुर्सत नहीं। फुर्सत नहीं। कभी हो लिया मंदिर, कभी 2 बार 5 बार राम राम कर लिया, नहीं तो कोई पंडित घर में बैठा लेते, पंडित जी तुम करो यज्ञ हमारे लिए, तुम करो अनुष्ठान हमारे लिए, हम पैसा कमाएंगे, तुम यज्ञ करो, तुम्हें दक्षिणा दे देंगे। तो बीरबल जी आप अभी सीखो विधि, मैं बताती हूँ। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, आंख बंद करो, गहरा श्वास लो,
गहरा श्वास छोड़ो। अब गहरा कैसे पता चले? तो सांस भरते हुए मन ही मन गिनती गिनो, 1 2 3, और जब सांस छोड़ो तो दुगना 6 की गिनती गिनो। ऐसे फिर से एक लंबा सांस भरा, 3 की गिनती में ले लीजिए, फिर चाहे अभी 3 में ही छोड़ लो, पर फिर धीरे धीरे कोशिश करो कि 3 की गिनती में लिया और 6 की गिनती में छोड़ा। अच्छा, इतना अभ्यास हो जाए पक्का तुम्हारा, तो फिर 1 2 3 ना गिन के ओम ओम ओम, सांस बाहर छोड़ा तो 6 बार ओम 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 ओम। एक तरीका तो ये, और दूसरा एक लंबा सांस भरा और लंबा दीर्घ उच्चारण, लंबा सांस भरा अंदर जितनी आपकी लंबी ध्वनि आप करें तो उस ध्वनि पर ध्यान भी धरे, मैंने सुनना भी अपने ही कान से। ओम बोलना, ओम की ध्वनि को सुनना, कुछ देर ऊंचा बोलो, फिर धीरे धीरे मन ही मन चुपचाप उसको करिए। और जहां लगे मन यहाँ वहां कहीं जा रहा है तो फिर ध्यान श्वास पे दे दीजिए। श्वास जब लेते हैं तो छाती फैले, पेट फूले, इतना लंबा सांस, तो उस पर ध्यान देते हुए आप एक तो नित्य प्रति ये अभ्यास बना लीजिए, सुबह शाम दोनों समय बैठिए। और फिर कभी कभी ये भी कर सकते हैं कि अंगूठे से ये कान बंद किए और ये ऐसे अंगुलियां 2 आंख के ऊपर, पहली माथे पर, और लंबा सांस भरा और भंवरे की तरह गुंजन कान में अंगूठा देंगे तो बाहर की आवाजें तो सारी बंद हो जाएंगी। तो अंदर जब ये गुंजन का स्वर आएगा, मन इतना बढ़िया आपका टिकेगा, और जितना मन लगना शुरू हो जाएगा आपका, बाहर दुनिया, घर परिवार का मोह का समय कहाँ रह जाएगा। देखो, जिसे कल भी छोड़ना उसे आज भी छोड़ना। प्राण छूटा तो भी तो सब छूटेगा ना, तो जब छूटना ही है तो अपनी होश में छोड़ो। मन से, संकल्प से छोड़ दो। अपन 3 तरीके बताए आपको। एक, गिनती गिनते हुए गहरा श्वास लेना। दूसरे में ओम 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 कहते हुए 3 बार लिया, 6 बार छोड़ा, ये। और तीसरा ये कि अंगूठा कान के अंदर देके ताकि बाहर की आवाज सुने नहीं, ये अंगुली यहाँ रखी और सांस गहरा भरा और भंवरे की जैसे गुंजन किया। ये तीनों में से आप नंबर 1 वाला शुरू कर लो, फिर धीरे धीरे 2 नंबर पे, फिर धीरे धीरे ये जो भंवरे वाली गुंजन है, गुंजन जिसको हम कहते ध्यान, ये तो शाम को भी करिए, रात सोने से पहले भी जरूर करिए, क्योंकि ये इतना मन को विश्राम देगी, इतना मन को शांत करेगी, बहुत इसमें अंतर्मुखी आपका मन हो जाएगा। बाकी हमारा भगवद गीता को मैंने समझाया है, वो अपने साथ ग्रंथ रखिए, 2 पन्ने 4 पन्ने बैठ करके अच्छे से पढ़िए। जो आपका कोई सत्संगी मित्र है, टाइम बांध लो कि चलो इकट्ठे बैठ के कर लेते हैं, थोड़ा सा इकट्ठे बैठ के कर लिया। कोई ना मिले साथी तो खुद ही कर लो। हाँ, ऐसे भी माँ के गर्भ में अकेले थे, चिता पे भी तो अकेले ही जाने, तो जिंदगी भी अकेले ही कर लो ना, क्या दिक्कत हो गई। तो साधना में समय देने का प्रयास आप करिए। तो गीता की जो बातें हैं ना, वो गहरी समझ तभी आएंगी, नहीं तो हम आंखों से शब्द तो पढ़ लेंगे, अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। पर अभी ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए, देखिए आपका जीवन कैसे पलटेगा इससे।
पक्का।